एक साध्वी जी भगवंत का हुआ अकल्पनीय पाड़ना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है। प्रभु महावीर ने अत्यंत कठिन अभिग्रह लिया था। वो अभिग्रह पूरा ना होने के कारण प्रभु को 175 उपवास हुए थे। उसके बाद चंदनबाला जी से प्रभु का अभिग्रह पूरा होने के कारण पारना हुआ था। जैन इतिहास में ये घटना सब लोग जानते हैं। क्या आज के जमाने में साधु साध्वी जी भगवंत ऐसा कोई अभिग्रह लेते हैं और क्या वो पूरे होते हैं? उसका जवाब है हाँ। हमको विश्वास ही न हो ऐसी भी घटना जैन शासन में भगवान की और गुरु की कृपा से बनती है। अभी तारीख 17 अप्रैल 2023 को ही ऐसी घटना महाराष्ट्र के एक शहर में हुई है। सबसे पहले हम अभिग्रह का मतलब समझ लेते हैं। अभिग्रह यानी कि संकल्प, प्रतिज्ञा, बाधा, सौगंध। लेकिन ये अभिग्रह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्रभुवीर का अभिग्रह था कि वहराने वाली लड़की राजकुमारी हो लेकिन अनाथ हो, माता पिता मर गए हो, चौराहे पर बेची गई हो, उसके हाथों में और पैरों में बेड़िया हो, सिर पर बालों का मुंडन किया हो, हाथ में सुपड़ा हो और उसके कोने में उड़द हो, उसका एक पैर घर की दहलीज के बाहर और एक पैर दहलीज के अंदर हो, आंखों में आंसू हो और 3 दिन से कुछ भी खाया पिया ना हो। ऐसी लड़की मुझे उड़द वहराएगी तो ही मुझे पारना करना है, वरना नहीं। ये अति 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 कठिन अभिग्रह थे। इसलिए 175 दिन तक ये अभिग्रह पूरा नहीं हुआ था। तो प्रभु ने 175 दिन तक उपवास किए थे। अभी वर्तमान का प्रसंग एक देखते हैं। 32 साल की उम्र वाले और 2 साल के दीक्षा पर्याय वाले एक साध्वी जी भगवंत ने 24-25वीं ओली एक साथ की, यानी कि कुल 49 आयम्बिल और 2 उपवास यानी कि 51 दिन की तपस्या की। तारीख 7 अप्रैल को उनका पारना था। जैनों के उपवास और आयम्बिल कैसे होते हैं वो सबको पता ही है, जैन मीडिया पर हम देख ही चुके हैं। उन साध्वी जी ने पारने से पहले अभिग्रह लिया। अभिग्रह नंबर 1, जो मुझे गोचरी वहराए वो कपल ने आर्य संस्कृति के अनुसार वस्त्र पहनो, यानी कि पैंट, शर्ट, वेस्टर्न ड्रेस आदि नहीं पहना। अभिग्रह नंबर 2, जब मुझे गोचरी वहराए तब मेरे पात्रे पर सूरज की किरणें यानी कि धूप आनी चाहिए और मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि इस घर के किचन में धूप आती है, या मुझे ऐसा भी नहीं करना है कि जहां पर सूरज की किरण आती हो वहां कपल को बुलाकर उनके हाथ से वहराना। अभिग्रह नंबर 3, जिस बर्तन में से चीज वहराई जाए वो सीधा नहीं लेकिन उल्टा होना चाहिए। जैसे कि भोजन के बाद थाली उल्टी कर देते हैं वैसी थाली हो और उसके ऊपर बादाम, सींग, चना आदि कोई भी चीज हो और वो वहराए तो ही मुझे पारना करना। जब तक ये अभिग्रह पूर्ण न हो तब तक आयम्बिल ही करना, पारना नहीं। ये अभिग्रह लिए। तारीख 16 अप्रैल तक ये अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। तो तारीख 16 अप्रैल तक साध्वी जी भगवंत ने आयम्बिल की, यानी कि 10 आयम्बिल एक्स्ट्रा हुए। कुल 61 दिन हो गए, फिर भी उनकी प्रसन्नता, खुशी में 1% की भी कमी नहीं आई। आखिर प्रभुवीर की तरह उनका भी अभिग्रह पूर्ण होने का दिन आ गया। ये घटना कुछ इस प्रकार बनी कि 5 साध्वी जी भगवंत जिस संघ में रुके थे वहां से 2 किलोमीटर दूर एक संघ था। वहां सिद्ध चक्र पूजन होने से 5 साध्वी जी भगवंत पूजन में निष्ठा देने के लिए गए थे। वहां एक बहन ने मुख्य साध्वी जी भगवंत को, यानी कि गुरु जी को विनंती की कि हमारे घर पर गोचरी के लिए आइए। गुरु जी तपस्वी साध्वी जी भगवंत को लेकर वो बहन के घर पर गए। बहन उसी वक्त पूजा करके आए थे, तो उन्होंने राजस्थानी वेश यानी कि चनिया चोली पहना हुआ था। उनके पति उस वक्त कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, यानी कि दोनों के वस्त्र तो आर्य संस्कृति के अनुसार ही थे। उस वक्त किचन में सूरज की किरणें भी आ रही थी, यानी कि अगर वहरे तो पात्रे के ऊपर सूरज की किरण गिरना, वो भी अभिग्रह पूरा हो रहा था। अब एक ही चीज बाकी थी, उल्टे बर्तन में रही हुई चीज वहराना। ये होना कठिन था क्योंकि इस तरह तो कोई वहराता ही नहीं है ना। बहन ने खाकरे का डब्बा खोला, ढक्कन उल्टा ही रखा और उस पर खाकरे रखे। तब उनकी बेटी वो खाकरे वहराने ही जा रही थी। अभिग्रह पूर्ण होने ही वाला था, लेकिन मम्मी ने बेटी को मना किया कि ये मत वहराना, डब्बे में से अच्छे वाले वहरा दे। और अभिग्रह पूरा होते होते रुक गया। ये बात ध्यान रखने जैसी है कि साध्वी जी भगवंत किसी को भी बोलते नहीं है कि हमारा अभिग्रह क्या है। अरे ऐसे बोलकर करना हो तो अभिग्रह लेने का मतलब ही क्या है। खाकरे के बाद बहन ने दूध की तपेली ली, उसका ढक्कन भी उल्टा ही रखा। उसके ऊपर बादाम पड़ी हुई थी। दूध तो सीधे बर्तन से ही वहराते हैं, इसलिए उससे तो अभिग्रह पूरा नहीं होना था। लेकिन अगर बादाम वहराए तो वो उल्टे ढक्कन पर से वहराते और तब अभिग्रह पूरा हो सकता था। लेकिन बहन को तो कुछ पता ही नहीं था। वो बादाम वहराने जा रहे थे, लेकिन ढक्कन पर गर्म दूध की भाप का पानी था जिससे बादाम गीली हो गई थी, तो उन्होंने वो बादाम नहीं वहराई, यानी कि उस वक्त भी प्रतिज्ञा पूरी होते होते रह गई। दोनों साध्वी जी भगवंत किचन से बाहर निकल रहे थे एकदम प्रसन्नता पूर्वक। तब बहन ने विनंती की कि महाराज साहब, सिंगदाने की चटनी चलेगी क्या? साध्वी जी भगवंत ने हाँ कहा। बहन ने कांच की डब्बी का ढक्कन खोला
और ढक्कन में ही वो चटनी निकाल रहे थे, लेकिन चटनी घी के कारण डब्बे के अंदर चिपक गई थी और निकल नहीं रही थी। तो बहन ने चम्मच लेने के लिए ड्रॉयर खोला। तब साध्वी जी भगवंत ने मना किया कि आप नई चम्मच मत लेना, हमको दोष लगता है। बहन ने नई चम्मच तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने जो गेहूं के आटे का खींचा बनाया था उसमें जो चम्मच था वो आगे से तो खींचा वाला था, तो उन्होंने उसका पिछला भाग डिब्बे के अंदर डाला, वो भी सीधा डालने के बजाय उल्टा डाला और उससे चटनी निकाली। फिर वहराने लगे। बस साध्वी जी ने पात्रे में वहर लिया। सूरज की किरणें पात्रे पर आ रही थी। साध्वी जी भगवंत ने वहरने के बाद कहा, बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। वो बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने साध्वी जी भगवंत से पूछा, साहब जी क्या हुआ, क्यों जय बुलाई? तब गुरुजी ने अभिग्रह की पूरी बात उनको बताई। परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहन ने कहा, मेरे पति पैंट शर्ट ही पहनते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से गर्मी बहुत बढ़ गई थी तो उनको पैंट शर्ट सूट नहीं हो रहा है, इसलिए वो पिछले 1 महीने से कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वरना अभिग्रह पूरा ही नहीं होता। उपाश्रम में आने के बाद गुरुजी ने तपस्वी साध्वी जी भगवंत को पारणा करवाने के लिए बिठाया। उनको वापरने के लिए सबसे पहले आमरस दिया। तपस्वी को दीक्षा दिन से ही तमाम फ्रूट्स बंद थे। सिर्फ 2 चीज की छूट गुरुजी ने रखवाई थी, केला और आम। तपस्वी साध्वी जी भगवंत को आम की बाधा दीक्षा के दिन से पूरी जिंदगी के लिए लेनी थी, लेकिन गुरुजी ने मना किया था। और बड़ी बात यह थी कि जब वो साध्वी जी भगवंत संसार में थे तब आम रस ही उनकी फेवरेट आइटम थी। आज पारने में वो ही आइटम सबसे पहले वापरने के लिए गुरुजी ने दी। तपस्वी साध्वी जी भगवंत उसी वक्त भर भर के रोने लगे। उन्होंने गुरुजी को कहा, मुझे इसमें बहुत राग होता है। राग यानी कि अटैचमेंट, और व्यक्ति जब दीक्षा लेते हैं तब राग द्वेष दोनों के विरुद्ध विजय पाने के लिए दीक्षा लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे मत दीजिए, और अगर देना ही है तो इसमें त्रिफला चूर्ण डालकर वापरने की सहमति दीजिए, जिससे टेस्ट ना आए। गुरुजी ने उनके आंसू पहुंचे और त्रिफला की मनाही की, जो एक तरह का बेस्वाद चूर्ण होता है। और तपस्वी साध्वी जी भगवंत को यानी कि अपनी शिष्या को, नूतन दीक्षित को 61 दिन के तप का पारणा करवाया। पारणा करवाने वाला परिवार इतना खुश है कि वो पति पत्नी ने पूरा जीवन रोज 25 मिनट ध्यान और कौशक करने की प्रतिज्ञा ली। और मुंबई में पढ़ाई करती हुई उनकी बेटी ने 25 दिन साध्वी जी भगवंत के पास जाकर उनके पास रहकर पढ़ाई करने की प्रतिज्ञा ली है। याद रखना, ये इसी साल 2023 अप्रैल महीने की 17 तारीख को हुई सत्य घटना है। वंदन हो अभिग्रहधारी उत्तम साध्वी जी भगवंत को। जय जिन शासन, जय महावीर।